कबीर घर में बैठा है, शांत बिछा के सो रहे हैं। एक तकिया है, एक चटाई है, एक सोया है। उतना ही समय में एक आदमी आया, पंखा झलाते हुए आ रहा है और 10-20 आदमी पीछे चल रहे हैं, सोना चांदी धन दौलत लिए हैं। सड़क इतना बड़ा कर रखा है और आके बोलते हैं, कबीर जी आपसे शाह आलम मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने खुद शाह आलम आपकी कुटिया पे आए हैं। तो कबीर बोलते हैं कि आप बाद में आना, अभी सो रहा हूँ, आधे घंटे में उठेंगे, उसके बाद आप। उनके जो सैनिक होते हैं बोलते हैं कि कबीर कैसे गुस्ताखी करेगा, उठो। तो चाहे तो उसको दंड, जैसे दंड खाने का कार्य भी कर रहा था कबीर। तो शाह आलम फनफनाते हुए गुस्सा से अंदर घुस जाते हैं, तुम्हारे कविता हमने सुनी है, शाह आलम बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि हम तुम्हें पुरस्कार दें। 2-4 लोग आए थाल लेके, सोना चांदी लीजिए, सोना चांदी। कबीरदास बोल नीचे मत रखना। तो बोलते हैं इसको बाहर लेके जाओ कबीरदास। तो बाहर लेके जाओ, तो ये कूड़ा कहीं और लेके जाना, हमें ये कूड़ा नहीं चाहिए। तो इस टाइप का आदमी जो संसारिक मुँह से हट जाए, वही सच में जिसको ध्यान बुद्ध आश्रम, एक ना जाने कितना राम, बहुत चीज़ है, और कैसे इस चीज़ को मैनेज करे, कंट्रोल करे। ऊपर से डर है ही नहीं किसी से, शहंशाह है आलम आए, क्यों आए वो लोग आपस में जाने के लिए, बोलो उनको। तो ये मन का भाव था कबीर का, तो उनको बुला लिए, आइए मन बात करेंगे। तो ये जो भाव है मन में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ठीक है। तो रियल संत होने का मीनिंग यही है। तो आप भी इस चीज़ को समझिए, सोचिए कि एक्चुअली जो एक संत होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो दिखावा करे वही संत हो, भोग विलास में विलिप्त रहे। एक्चुअली रियल संत होने का मतलब ये होता है, संसारिक मोह माया, पद का लालच नहीं, कुछ नहीं लालच, सब चीज़ छोड़ छाड़ के निस्वार्थ भाव से देश, राज्य, परिवार, दुख तकलीफ गए। आवत जात दुनिया टूटे, बिसरी जाए चप्पल टूटी, बिसर भगवान का नाम भूल गया। तो ये कहने का मतलब है, अगर आप किसी से मिलते हो, चाहे राजा हो, किसी हो, तो राजा से मिलते मिलते कई आदमी ऐसा परेशान हो जाते हैं, मंत्री से मिलते मिलते पद घिस जाता है, लेकिन उसको कभी ना कभी कुछ मिलता ही नहीं। तो इसीलिए किसी आदमी को जब देख के आपको दुख होता है, तो वैसा आदमी को ना वोट देने से मतलब है, जो आपने तकलीफ नहीं समझ सकता। ये आदमी सिर्फ भोग